सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजद की जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी की कागजात नामजद की जमा करा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और नासिर हुसैन शाह तायद कुनिंदा हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, सदारती इंतखाबात का ये मरहला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सदारती नशिस्त पर उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मुराद अली शाह जो है वो आज सुनाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर जो सुनाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके पास कागजात नामजदगी जमा कराए गए। वज़ीर आला सिंध कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जो है पार्टी MPs की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिसमें फरियाल सालपुर, सैयद कैमल शाह, आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो, नासिर शाह, शजील मेमन, इम्तियाज शेख, सईद गनी, नादिर मक्सी समेत 30 से ज्यादा दीगर MPs भी जो हैं वो शामिल थे, जिसमें सजील अलीगारी समेत दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कागजात नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी के पास जमा करवाए, जबकि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के प्रपोजर हैं, जबकि MP सईद नासिर शाह सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी के सेकेंडर हैं। जी, मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें। सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजद की जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजद की जमा करा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आसिफ जरदारी की तजवीज़ कुनिंदा और नासिर हुसैन शाह तायद कुनिंदा है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, मज़ीद किन किन नामों पर इतफ़ाक़ किया जा रहा था? देखिए जी, एक और जो है वो शहरी भी आए थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म जमा करवाए हैं। शफीक उनका नाम है, जबकि चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपके प्रपोजर और सेकेंडर कहाँ हैं, जिन पर उनका कहना था कि ना उसको कोई जानता है और ना वो उनको कोई जानते हैं, लिहाजा उनको भी जो है कागजात नामजदगी उन्होंने भी जमा करवाए। बड़ी तादाद MPs की थी जो कि मुराद अली शाह के हमरा चीफ जस्टिस के पास पहुंचे थे, जहाँ पर चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कागजात नामजदगी वसूल की हैं। जी, अच्छा, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। आज कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफ जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा और नासिर हुसैन शाह तायद कुनिंदा हैं। ये मनासर भी आप देख सकते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक नए सदर के लिए वोटिंग 9 मार्च को होगी। और अपने नाज़रीन को ये मनाज़र भी दिखा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आसिफ जरदारी की तजवीज़ कुनिंदा और नासिर हुसैन शाह तायद कुनिंदा है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, सदारती इंतखाब में MKM की जानिब से कोई नामों पर इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ? देखिए जी, अभी तो सिर्फ 2 नाम जो हैं उनके कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग अफसर चीफ जस्टिस के पास आए हैं, जिसमें एक पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी हैं, जबकि एक जो है वो स्टील मिल के एक साबिक मुलाजिम है शफीक, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सूबों में जो चीफ जस्टिस थे उनको प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और मुख्तलिफ खतूत जो हैं वो सुनाई कोर्ट को भी लिखे गए थे, जिस पर सुनाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी भरने के लिए हामी भरी थी। उसके बाद ये मरहला जो है वो आज शुरू हुआ था, जबकि मुमकिन तौर पर 9 मार्च को ये सदारती नशिस्त के इंतखाबात होंगे। इस वक्त तक 2 जो हैं उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आए हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से आज मुराद अली शाह समेत दीगर आए और उन्होंने जो है आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि इसी मिल के एक साबिक मुलाजिम है शफीक, उन्होंने भी अपनी कागजात जो है वो जमा करवाए हैं। जी, अच्छा मुमताज़, आम आवाम जो है उनको तो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अब सदारती जो आ रहे हैं, सदारती इंतखाबात के लिए जो नाम दिए गए हैं, अब कोई भी इस पे जीते, लेकिन क्या मंशूर लेकर आगे चल रहे हैं? आम आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे, मसाइल हल करेंगे? अब क्या मंशूर है इनका? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मंशूर यही रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, और यही मंशूर लेकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं इंतखाबात में हिस्सा भी लेते हैं। अगर बात की जाए आम इंतखाबात में भी बिलावल भुट्टो ने यही मंशूर दिया था आवाम को, और इसी तरह सदारती नशिस्त पर जो आसिफ अली जरदारी भी आ रहे हैं इसी मंशूर पर आ रहे हैं, जबकि इस वक्त जो है मुल्क तमाम मामलात में दो चार है, इसीलिए
आसिफ अली जरदारी का भी यही कहना है कि वो मुल्क को संभालने के लिए आए हैं और जो मुल्क इस वक्त सियासी बहरान में मुबतला है उसको निकालने के लिए आसिफ अली जरदारी जो है सदारती नशिस्त पर इंतखाबात लड़ेंगे। 9 मार्च को होंगे, पीपल्स पार्टी का ये उम्मीदवार हैं। ठीक है, 9 मार्च को होंगे। मुमताज जमाली साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह ने कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की थी, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। सारे सूबाई असम्बली कुछ मेम्बरान आए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और उस सिलसिले में सिंध असम्बली के मेम्बरान को ये फ़ख्र हासिल है कि उनकी तरफ से भी एक फॉर्म जमा हुआ है। प्रपोज़र उस फॉर्म का मैं हूँ, सेकेंडरी नासिर शाह साहब हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब 4 तारीख को इस्लामाबाद में स्क्रूटनी होगी और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा इस मुल्क के सदर मुंतखब हो जाएंगे 9 तारीख की इलेक्शन में। शाह साहब एमक्यूएम के पास जाएंगे, क्या इरादे हैं सिंध असेंबली में और भी स्टेक होल्डर से जरदारी साहब की सपोर्ट के लिए? बिल्कुल जी, हम हर एक के पास जाएंगे, जिसकी वोट है उन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने तो आपको याद होगा असेंबली के अंदर स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी सही स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मेंबरान को कि हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी हम पार्टी की लीडरशिप की गाइडलाइंस में हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे वोट के लिए। शाह साहब ये बताइएगा, आप भी सूबे के वज़ीर आला हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि केपी के सूबे में जो वज़ीर आला नामजद हुए अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो तकरीर की गई, उसमें धमकी अमेज अल्फाज जो है वो तमाम तर ब्यूरोक्रेसी के लिए इस्तेमाल किए गए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के अल्फाज का हल क्या होगा अगर वो आगे चलकर 5 साल की तरह करेंगे? उनकी देखें, वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला हैं, आज शायद हलफ भी उठा लेंगे, उसके बाद वज़ीर आला बन जाएंगे। उनकी अपनी पार्टी की जो भी गाइडलाइंस होंगी जो करते हैं उससे पता यही चलता है कि पार्टी की गाइडलाइंस क्या है। मैं कमेंट नहीं करूंगा किसी और वज़ीर आला की तकरीर पे। देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब, एमक्यूएम के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोalitions में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे कि असेंबली के अंदर इस सूबे की फलाह के लिए, सूबे के लोगों के लिए, सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए हम कोऑपरेट करें, वो हमसे कोऑपरेट करें, और हमारी जो भी गलतियां हैं उस पर जायज़ तनकीद ज़रूर करें ताकि हमें भी इस्लाह का मौका मिले। दूसरे सूबे के वज़ीर आला एक कानून है, मैं एक वकील नहीं हूँ, इस वक्त हम हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल है हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को ऐसे पावर मैंने आज तक नहीं सुने, नहीं तो किसी को सज़ा ही नहीं होती सूबे में, किसी गलत आदमी को सज़ा नहीं होती। जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज होते हैं वो सुबह सिंध में नहीं होता, लेकिन पावर्स नहीं होते। साहब एमक्यूएम और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बंदियाती का चाहिए और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है? हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है। पंजाब की, मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, और कई अरसे से एमक्यूएम को वफाकी वो उधर भी तो जा सकती है ना। उनके जो अच्छा काम सूबे सिंध में किया है, एमक्यूएम ने पंजाब में पीएमएलएन को करने के लिए कहा है। ये बता दीजिएगा, माजी में आप हमें सब ये कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, तो अब तो मैं नहीं कहता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कहा है गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, तो ज़रूर हम इंशाल्लाह ताला, मैंने इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि लीडरशिप की सलाह मशवरे से जल्द कैबिनेट बन जाएगी। मैं जोर से पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एतराज़ात की कराची में उनका नया चोरी किया और उनके बराह रास्त जो इल्ज़ाम हैं वो एमक्यूएम पर। क्या इन इल्ज़ामात को आप कैसे एड्रेस करेंगे? मैंने एमक्यूएम के पास मेरी बात सुने। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसका पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जी हाँ, हमें एतराज़ात हैं।
ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में लेकिन बाकी सूबों में भी हमें इतराज़ात हैं। लेकिन उस सिलसिले में हम कोई ऐसी रोडों पे नहीं आएंगे, हम कानूनी चाराजोई जो भी है वो करेंगे और हम वो कर रहे हैं। इस वक्त जो भी असेंबली के अंदर मौजूद है हमें तो एहतराम है। हम तो जो PTI के दोस्त हैं उनसे भी मैं जाके मिला था, जमात इस्लामी के एक मेंबर इलेक्ट होके आए उनके पास भी मैं खुद जाके उनसे मिला था और उन्हें वेलकम किया था। तो जो असेंबली के मेंबरान हैं उनके इस पास ज़रूर जाया जाएगा। अच्छा भाई साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? अच्छा भाई साहब PTI ने नामजद किया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? कि मर्जी भाई मैं क्या कहूँगा, उन्होंने नामजद किया है वो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल कर लें, हुकूमत में कोई हिस्सा मांगे या जो नून लीग के साथ उनका मुआहदा हुआ है उस हवाले से जो अमेंडमेंट चाह रहे हैं वो आप क्या कहेंगे? मैं तो बता चुका हूँ ना, सिंध के अंदर तो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव मौजूद है, उसमें बेहतरी जो करनी होगी हम खुद करेंगे। मैं मेरी बात सुनो, उसमें अगर कोई बेहतरी करनी होगी तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत करेगी, किसी और के नून लीग का तो इधर मेंबर ही कोई नहीं है। आखिरी सवाल कर लें। चीफ जस्टिस साहब ये आखिरी सवाल है। चीफ जस्टिस साहब तव्हां खे ऐं साईं खे सभिनी खे हा बल्दिया उस्मा कराची के दावे धरे के धरे रह गए। निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल फेल, बारिश की पेशगोई हुई, अलर्ट जारी हुआ, खबरदार भी किया। इसके बावजूद बल्दियाती इदारों की सूरत हाल ना संभल सकी। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने अल्लाह वाला टाउन का हुलिया तब्दील कर दिया। बारिश के पानी से अल्लाह वाला टाउन की हालत अबतर हो गई। इलाके की सड़कों और गलियों में कई फुट पानी जमा। इलाके की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से। फरहान, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, अगर तूफ़ानी बारिशें हो जाती तो क्या हाल होता? जी बिल्कुल, कल गुज़िश्ता शब जो है वो तूफ़ानी बारिश की जो है वो पेशन गोई भी की गई थी, लेकिन तूफ़ानी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का जो है वो पोल खुल के रह गया है। कई हफ्ते दिनों पहले जो है वो हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। इंतजामिया की जानिब से जो रेन एमरजेंसी भी नाफिज की गई। बेशतर इलाकों में जो है हैवी मशीनरी भी दिखाई गई कि मशीनों पर जो है वो हैवी मशीनरीज के जरिए से जो है नकासियाब का अमल किया जा रहा है। बारिश के बाद जो है वो किसी किस्म के भी जो है वो बारिश के असरात से बचा जा सकेगा, कहीं पर भी पानी जमा नहीं मिलेगा। लेकिन गुज़िश्ता शब बारिश होने के बाद जो वो इस वक्त जो वो मैं अल्लाह वाला टाउन के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त इलाके की हालत इस कदर जो वो अबतर है कि इलाके की गलियाँ सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे जो है वो गुज़िश्ता सुबह से ही जो है वो पानी यहाँ पे खड़ा है। ना सिर्फ गलियों और सड़कों के अंदर पानी जमा है, बल्कि इलाके के अंदर लोगों के घरों के अंदर तक जो वो पानी दाखिल हो चुका है। बल्दियाती इदारे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई मशीनरीज के जरिए से नकासियाब के अमल को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि यहाँ पे जो वो इलाका मकीन जो वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी आपकी बताते हैं कि मुझे बताइएगा कि इलाके की सूरत हाल जो है वो बारिश के बाद से कैसी हो गई है? इलाके की सूरत हाल आपके सामने है। आपने हर गली हर जगह का विजिट किया है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है, घरों के अंदर लोगों में पानी भरा हुआ है। रोड पूरा, यहाँ गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रुक के रह गई है। हम खुद गाड़ियों का काम करते हैं, पर यहाँ की बहुत बुरी कंडीशन है। अभी तक कोई नहीं पहुँचा। कल बारिश ना होने से पहले तक यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद थी। जब बारिश हुई है, बारिश के बाद से लेके अभी तक इंतज़ामिया ऐसी गायब है कि जैसे गधे के सर से सींग। जी बिल्कुल, बारिश होने से पहले तो इलाके के अंदर इंतज़ामिया मौजूद थी, मशीनरी लेके यहाँ पे जो वो नाली की सफाई वगैरह का जो वो दिखावा किया जा रहा था। लेकिन बारिश के बाद जब हैवी मशीनरीज की और इंतज़ामिया की ज़रूरत है, तो इस वक्त इलाके के अंदर जो वो इंतज़ामिया बिल्कुल मौजूद नहीं है। कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा सर, क्या सूरत हाल है आपके सामने? जगह जगह जो पानी खड़ा है, घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। सूरत हाल बहुत ख़राब है, आपके सामने है। कोई लेडीज़ है, कोई जा रही है, हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, गाड़ियाँ बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आ रहा नहीं है। कोई वोट लेने के लिए तो सबके घरों तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पानी साफ़ करने के लिए कोई आ रहा ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल का सामना हम लोगों को कर रहे हैं। और मैं खुद ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अभी 2 दिन से हमने कोई काम नहीं किया, बैठे हुए, अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं। इस वक्त जो वो इलाके की सूरत हाल जो वो बहुत कशीदा है। इस वक्त जो वो मैं मेन इलाके के बाहर मौजूद हूँ। इस कदर जो वो इलाके की गली और सड़कों के अंदर पानी जमा है कि हम इलाके के अंदर तक दाखिल नहीं हो सकते। जगह जगह जो वो पानी खड़ा है, लोग जो वो घरों के अंदर महसूर होकर रह गए। जी
फरहान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। गार्डन के निश्तर रोड और चिड़ियाघर के अतराफ बरसाती पानी ट्रैफिक की रवानी और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर रहा है। मज़ीद अपडेट करेंगे, जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। जुनैद जावेद हमें अपडेट करेंगे। जुनैद, अपडेट कीजिएगा वहाँ से। देखिए जी, कल दिन भर बारिश होती रही और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई है कि बारिश जो है वो शाम के औकात में और दोपहर के औकात में जो है वो हो सकती है। मुख्तलिफ इलाकों में कल से जो पानी जमा होना शुरू हुआ था उसमें कहीं इंतज़ामिया ने जो है सफाई करवा दी है और कहीं सफाई करवाने में जो है ताख़ीर देखने में मिल रही है। इस वक्त गार्डन पर मौजूद हूँ। गार्डन का ये इलाका है। मेरे इस जानिब अगर कैमरामैन दिखाएँ तो ये कराची ज़ू की दीवार है और ये जो मेन रोड है ये रोड हाथी चौक को आता है, जबकि इसके दूसरी जानिब जो निश्तर रोड है वहाँ पर भी इस वक्त तक जो है वो पानी की निकासी नहीं हो सकी है। पानी अभी तक जो है वो जमा है, जबकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने और KMC ने दावा किया था कि हर सड़क के ऊपर जो है वो डी वाटरिंग पंप्स लगाए जाएंगे। यहाँ पर एक मार्केट भी है, आप यहाँ देखेंगे कि दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं, कारोबार चल रहा है। दुकानदारों को भी खासी मुश्किलात के सामना है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो जब आते हैं तो फिर दुकानों तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जमा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई, आप लोग कारोबार यहाँ करते हैं, डी वाटरिंग पंप का कहा था कि लगाएंगे, तो क्यों नहीं लगा? मसले मसाइल क्या हैं? मसले मसाइल ये, जब भी बारिश होती है यहाँ पानी अब से नहीं तकरीबन 20 साल से 3 दफ़ा रोड बन चुका है। हम इनको बोलते रहे कि यहाँ पानी जो है ना खड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोड की ढलान इस तरफ रखी है जानबूझ के ताकि मार्केट वालों को परेशानी हो। पीछे फातिमा गर्ल्स स्कूल है, वहाँ की बच्चियाँ यहाँ जाती है, स्कूल की बच्चियाँ, उनको परेशानी होती है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। बुज़ुर्ग लोग, नमाजी, यहाँ पीछे मस्जिद है साबरी मस्जिद, नमाजी यहाँ बड़ी मुश्किल से नमाज़ पढ़ने, कल जुम्मे का दिन था, बारिश थी, अक्सर लोगों की नमाज ज़ाया हो गई, उनके कपड़े जो है ना समझो कि बारिश का पानी था नापाक हो गए। ये पीछे फातिमा जना गर्ल्स स्कूल है, यहाँ से बच्चियाँ गुजरती हैं। अगर आज बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है तो आप लोगों की दुकानों में भी अक्सर पानी दाखिल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, पानी जाता है दुकानों में, बिल्कुल जाता है, पर क्या करें, मजबूरी, हमें सामान ऊपर रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, पानी की वजह से लोग जो है वो एहतियात करते हैं कि वो ज़्यादा पानी में जो है वो अपनी गाड़ी ना लेके जाएँ। इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर रहती है। यहाँ के जो लोग हैं, जो ताजर तबका है, वो मेयर कराची से मुतालबा कर रहा है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ पर टीम भेजी जाए और पानी की निकासी का अमल मुकम्मल करवाया जाए। अपडेट करते फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर पानी ताहाल जमा है, निकासी आपके लिए वहाँ पर मशीनरियाँ पहुँचा दी गई हैं जहाँ जहाँ पानी जमा है? नहीं, बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं अल्लाह वाला टाउन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो इलाका मकीनों के मुताबिक, जैसे कि उन्होंने अभी बताया भी कि बारिश से पहले तो यहाँ पे जो है वो हैवी मशीनरीज जो है वो इलाके के अंदर जो है वो घूमती फिरती नज़र आई, लेकिन बारिश के बाद जब नकासियाब का अमल शुरू करने का वक्त था उस वक्त से जो है वो यहाँ पे हैवी मशीनरीज जो है वो यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। सुबह से जो है वो यहाँ पर जो है वो बारिश के बाद से ही पानी जमा है, गलियाँ हों, सड़कें हों, इलाके में घरों के अंदर तक तो जो है यहाँ पे लोगों का पानी जमा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कितनी मुश्किल के साथ जो है वो लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं भी तो यहाँ पे सामने जो वो एक सड़क है, ये जो पूरा इलाके को मिलाती है अल्लाह वाला टाउन के अंदर, ये पूरी इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। कई कई फीट यहाँ पे पानी जमा है, लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, बाहर निकल नहीं सकते, जबकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। कोई अपनी बाइक के जरिए से निकाल रहा है तो उसकी भी बाइक जो वो बारिश में पानी के अंदर जो वो कई बार बंद भी हो रही है, जबकि यहाँ से खवातीन वगैरह भी यहाँ पे गिर भी रही हैं पानी के अंदर। ऐसी बात है, पानी है, कई कई फीट पानी जमा है तो लोगों को जो वो शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ से बल्दियाती इदारों की जानिब से अब तक किसी किस्म की कोई भी नकासियाब के अमल का काम शुरू नहीं किया गया है। जी, वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं, शहरी क्या कहते हैं? कहीं उन्होंने कंप्लेन वगैरह की है कि पानी की निकासी यहाँ से कर दी जाए? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि मुतअद्दिद कंप्लेंट्स के बावजूद भी जो है वो यहाँ पे मशीनरीज नहीं पहुँची हैं। कल जो वो मशीनरीज बारिश से पहले जो यहाँ पे घूम भी रही थी और इलाके में ये यकीन दहानी भी कर रही थी कि हमने मौसर इक़दाम किए हैं, नकासियाब का अमल जो है वो बेहतर है, पानी जो है वो जमा नहीं होगा इलाके में। लेकिन हर साल की तरह जब भी बारिश होती है तो अल्लाह वाला टाउन जो है वो पानी की जद में आ जाता है, अबतर सूरत हाल हो जाती है। इस वक्त भी जो है वो यही सूरत हाल है। अल्लाह वाला टाउन के अंदर जो वो कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर पानी मौजूद ना हो, हर जगह जो वो पानी मौजूद है। सीवरेज का
निज़ाम जो है वो धर्म भरम होकर रह गया है। बल्दियाती इदारों के वादे जो हैं वो सिर्फ वादे ही रह गए हैं। उनका ये कहना था कि नकासियाब के अमल को बेहतर कर दिया गया है, बारिश से पहले जो वो नाले भी साफ़ किए गए हैं, इलाका मकीनों को यकीन दहानी भी कराई गई कि किसी किस्म का जो है वो पानी यहाँ पे जमा नहीं होगा। लेकिन बारिश होने के चंद घंटे बाद ही जो है वो सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। इलाके के अंदर जो वो जगह जगह जो है वो पानी खड़ा है, जिसके बाद जो है वो इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि बल्दियाती इदारे जो वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है फरहान, साथ ही मौजूद रहेगा। शहर कायद में बारिश भी इंतजामिया को गफलत की नींद से बेदार ना कर सकी। नासिर जम से करंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाली शाहराह तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नासिर जम से शाह चौरंगी जाने वाले रोड पर, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस रोड पर ताहाल बारिश का पानी जो है वो जमा है, और ये रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जो मुसाफिर हैं, बिलखुसूस जो गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर शदीद मुश्किलात से गुजर रही हैं, क्योंकि लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अमूमन हम देख रहे हैं कि लोग इस रोड को इस्तेमाल करने से कतरा भी रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी से, जानते हैं क्या कहेंगे, कब से ये सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 2-3 महीने हो गए हैं सर। ठीक है, हम परेशान हैं बहुत, आगे भी खड़े हैं बहुत। ठीक है, पानी भी बहुत है, बारिश में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसका हल है, आपको बता दो। 2-3 महीने हो ऐसे रोड नहीं बना हुआ? हाँ, रोड भी नहीं बना हुआ है। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे भी खड़ा है, ये सामने भी खड़ा है। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको सूरत हाल बताना चाहूँगा कि ये जो नासिर जम से शाह चौरंगी जाने वाला रोड है, मेरे दोनों तरफ पे फैक्ट्रियाँ हैं, और मैं कुछ और सूरत हाल भी आपको दिखाऊंगा कि इस रोड पे ना सिर्फ ये हिस्सा बल्कि पिछला हिस्सा भी जो आप देख सकते हैं कि इसका उसमें भी यही सूरत हाल है कि जगह जगह पे गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कि लोग जो हैं वो उनकी बाइकें और गाड़ियाँ भी यहाँ पर बंद हो जाती हैं। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, बल्दियाती अमला यहाँ पर है, पानी की निकासी करे, रोड को बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी हमें अपडेट करते फरहान खान हमें मनाजर दिखा रहे थे, और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल कुरंगी लाइसेंस ब्रांच के दाखिली रास्ते पर भी जमा है। राबेल अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब्र रहमत शहरियों के लिए जो है वो जहमत बन गई है। लाइसेंस ब्रांच के सामने से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं जो कि लाइसेंस की बनाने की गर्ज से यहाँ पर आए हैं, उन्हें शदीद दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आप भी यहाँ पर लाइसेंस बनाने आए थे, कितनी मुश्किलात जो है यहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ती है? क्योंकि हम देखते हैं ये इस बार कर नहीं है, हमेशा जो है यहाँ पे पानी जमा होता है। असल में बात यह है कि ये तो मेन ऑफिस है, मतलब यहाँ पर तो रोज़ बंदे आते हैं, रोज़ की मामूल है, तो इसलिए हम भी आए। हमारे साथ तो इतना टाइम नहीं होते, आज छुट्टी थी तो आ गए। तो यहाँ पे देख के तो बहुत कंडीशन ऐसे कि बिल्कुल मेन जो जगह है ऑफिस है उसके सामने बिल्कुल वो ख़राब है। एक तो रोड भी ख़राब है, दूसरा पानी इतना है कि मतलब अंदर जाना मुश्किल है। अगर अंदर जाएंगे भी तो कपड़े वगैरह ऐसे ख़राब होते, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मुश्किलात है जी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर लाइसेंस ब्रांच के पर आए थे लाइसेंस बनाने की गर्ज, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज छुट्टी के रोज़ हम यहाँ पर आए कि लाइसेंस बना सके, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि यहाँ से गुजरने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और शदीद उनको जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल पतली से रोड जो पत्थर वगैरह है उसके ऊपर से लोग जो है वो गुजरते हुए जा रहे हैं और लाइसेंस ब्रांच के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त बारिश तो जो है वो एक दिन की थी, लेकिन पानी जो है वो अभी तक हर जगह खड़ा है। नालों की सफाइयाँ करा गई थी, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। अभी तक कोई निकासी आपका सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही लाइसेंस ब्रांच के सामने अभी कोई अमला मौजूद है जो कि इसको पानी को सिर्फ हमें अपडेट कर रही थी। फरहान खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ठंडी हवाओं का राज है, शहर में मतला मुकम्मल साफ़ है। मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज हल्की या तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सर्दी की शिद्दत 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। मज़ीद जानते हैं, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर का सब्ज़ा जो है वो निखर आया है। शहर में जो है वो हरियाली हरियाली नज़र आ रही है और शहरियों के जो दिल हैं वो भी खासी खुशी से उमड़ आए हैं। और इस वक्त अगर बात करें मौसम की तो शहर कायद में जाती सर्दियां जो है वो एक बार फिर से लौट आई हैं और शहर में जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वो मतलब मुकम्मल तौर पर साफ़ है। सूरज अपनी भरपूर आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं के बारिश जो है वो सूरज की तपिश महसूस नहीं की जा रही है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का बताना है कि सर्दी की ये जो शिद्दत है वो आइंदा 2 रोज़ तक भी इसी तरह से जारी रहेगी। और इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो खूबसूरत मौसम है, खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है, ठंडी हवाओं का राज है। शहर कायद में 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अगर हम देखें तो शहरी भी जो है वो मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए तफरीही गाहों का रुख कर चुके हैं, क्योंकि शहर कायद के बासियों को इस तरह का जो खूबसूरत मौसम होता है वो बहुत कम मिलता है। या तो शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी का राज होता है या तो फिर जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इस वक्त अगर मौसम देखें तो खासा मॉडरेट है। धूप के साथ ठंडी हवाएं, एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और शहरी जो है वो इस मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए तफरीही गाहों का रुख कर चुके हैं। और आज सैटरडे का दिन है तो बेशतर जो है वो स्कूल्स वगैरह भी बंद होते हैं, तो यही वजह है कि बच्चे जो है अपने वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख कर चुके हैं और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। कोई जो है वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है तो कोई अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है वो यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं और मौसम को जो है वो खासा इंजॉय भी कर रहे हैं। और महकमे मौसमियात का यही बताना है कि जो कल बारिश हुई उसका जो सिस्टम है वो अब शहर कायद से रुखसत हो चुका है और शहर में जैसा कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि शहर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज जो है वो सुबह के औकात से ही शहर का मौसम खासा सर्द महसूस किया जा रहा है और सर्द मौसम के साथ जो है वो शहर में खुश्की का राज भी बरकरार है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त खासा कम है, जिसके बायस जो है वो मौसम खासा खुश्क महसूस किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात यही बताते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो मौसम है वो सर्द रहने के साथ साथ खुश्क भी रहेगा। जी ये भी बताइएगा कि ख़तरा तो टल गया है तूफ़ानी बारिशों का, लेकिन नालों की सफाई ताहाल काफ़ी रहती थी, तो क्या वो मुकम्मल कर ली गई है या वो भी टाल दी गई? जी बिल्कुल, देखें जैसा कि आपने कहा कि महकमा मौसमियात ने जो मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की थी उसकी जो है उसको सोच के जो है वो शहर कायद में KMC और जो दीगर अमला था वो खासा मुतहरिक नज़र आया। नालों की सफाई जो है वो शुरू करवा दी गई थी, लेकिन हमने देखा कि शहर के बेशतर छोटे बड़े जो नाले थे उनकी सफाई का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसके बायस जो कल थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिशें भी नहीं हुई शहर कायद में। जो टोटल अगर बारिश का हम रेशो देखें तो 45 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि डिफेंस जैसा पोश इलाका भी जो है वो पानी में डूब गया और अभी भी जो है वो ताहाल कुछ सड़कें ऐसी हैं शहर कायद की जो अभी भी ज़ेर आब है, जिनमें अगर हम बात करें तो कायदाबाद मलीर की सड़क है। कोरंगी की बात करें तो कोरंगी का वो इलाका है जो पसमानदा इलाकों में आता है, वहाँ पे जो है वो ना नालों की सफाई करवाई गई, ना ही जो है वो सेवरेज का बदतरीन निज़ाम जो है वो कोरंगी के इलाके में पाया जाता है, जिसके बाद जो है वो कोरंगी के बेशतर इलाके इस वक्त भी जो हैं वो ज़ेर आब हैं, पानी जमा है, जिसके बायस नमाजियों को, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं और साथ ही साथ जो है वो राहगीर हैं उनको जो है वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आयमा अपडेट करने के लिए। जनवरी के मुकाबले फरवरी में बरामदात में 8% कमी। फरवरी में बरामदात में 2.57 अरब डॉलर रही और जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 8 माह में बरामदात 9% इजाफे से 20.35 अरब डॉलर रही। मज़ीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। के मुकाबले जो है फरवरी 24 में बरामदात में 8% की कमी हुई, जो कि 2 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गई, जबकि फरवरी 23 के मुकाबले फरवरी 24 में जो है बरामदात एक साल में 18% का इजाफा हुआ है, जो कि बढ़कर 2 अरब 18 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 57 करोड़ डॉलर रही है। साथ ही जो दरामदात का डाटा देखा जाए जनवरी 24 के मुकाबले फरवरी 24 में जो है दरामदात जो 10% कमी से 4 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गई है। और रवा माली साल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 8 माह में जो तिजारती खसारा है 30% कमी से 14 अरब 87 करोड़ डॉलर रह गया है। रवा माली साल 8 माह में बरामदात 9% इजाफे से 20 अरब 35 करोड़ डॉलर रही है, जबकि दरामदात 12% कमी से 35 अरब 22 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पोर्ट चार्जेस में 400% इजाफा मुस्तरद। ताजरों और सनतकारों का चार्जेस वापस लेने का मुतालबा सामने आया है। अशरफ खान की रिपोर्ट है। पोर्ट चार्जेस में कई गुना इजाफा, ताजिर नाराज। फैसले से महंगाई की नई लहर का खदशा। सनतकार भी फैसले के खिलाफ सामने आ गए। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि पहले इसी टर्मिनल पर हैंडलिंग चार्जेस 100 रुपए फी मैट्रिक टन वसूल किया जा रहा था। अब फी मैट्रिक टन 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इससे दरामद कुंदान और बरामद कुंदान दोनों ही मुतासिर हैं। जो एक कंपनी है KGTL, उसने APT की जो बर्स हैं वो ली हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और वो जो हैंडलिंग चार्जेस हैं जो पहले 100 रुपये या 150 रुपये पर मैट्रिक टन था, वो 480 रुपए पर मैट्रिक टन पर आ गया। FPCCI के सीनियर नायब सदर कहते हैं कि चार्जेस बढ़ने से तमाम अशिया की कीमत बढ़ जाएगी। इसका बोझ अवाम पर महंगाई की शक्ल में पड़ेगा। मुतालबा है कि पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस को पुराने रेट पर वापस लाया जाए। एट द एंड जो बोझ आता है वो तो कंज्यूमर पर ही आना है ना, वो तो जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो अवाम है, आम अवाम है, उसी के ऊपर आना है। तो तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और इसका सारा बोझ अवाम के ऊपर आएगा। FPCCI ने नई आने वाली हुकूमत से मुतालबा किया है कि पोर्ट चार्जेस में बिला जवाज इजाफा वापस कराया जाए। कैमरामैन दानियाल के हमरा अशरफ खान, City 20। बेशतर शहरी लापता हुए हैं या किए जाते हैं। अहम इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस और दीगर इदारों ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अपडेट करते चलें, बेशतर शहरी लापता होते हैं या किए जाते हैं। अहम इंकशाफ सामने आ गया। पुलिस और दीगर इदारों ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मोहम्मद इमरान की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश की है और किरंगी से इमरान नामी शख्स लापता नहीं बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश था। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है और मोहम्मद इमरान मुख्तलिफ थानों की पुलिस डकैती के मुकदमात में भी मतलूब था। गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता होने का ड्रामा रचाया गया। गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर होने पर तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया गया तो खौफजदा होकर खुद ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया। ये रिपोर्ट में सामने आया है और मजिस्ट्रेट ने इमरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और बेशतर अफराद पुलिस और मुख्तलिफ इदारों को मतलूब होते हैं। सरकारी वकील के ये रिमार्क्स दलाइल सामने आए हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो जाते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक भी जो है मामले की समाअत हुई है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत जो है वो जस्टिस अहमद अल्लाह फल प्रोटेक्टर इब्राहिम दौर की बहस की है, जिस पर बेहतर शहरी लापता होते हैं या किए जाते हैं। अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस और दीगर इदारों ने अदालत को आगाह कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मोहम्मद इमरान नामी शख्स की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरंगी से इमरान नामी शख्स लापता नहीं बल्कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश था। मोहम्मद इमरान मुख्तलिफ थानों के पुलिस डकैती मुकदमा मतलूब है। रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता होने का ड्रामा रचाया गया है। गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर होने पर तहकीकात का दायरा बढ़ा गया तो खौफजदा होकर खुद ही जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मजिस्ट्रेट ने इमरान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सरकारी वकील का मौक़िफ़ है कि बेहतर अफराद पुलिस और मुख्तलिफ इदारों को मतलूब होते हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो जाते हैं और अदालतों में लापता होने की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है। अदालत ने इमरान नामी शख्स की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी है। मोहम्मद इमरान नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात जो है वो हासिल कर ली गई है। लापता होने का ड्रामा रचाने वाले इमरान के खिलाफ थाना सऊदाबाद, लांडी, मॉडल कॉलोनी, जमान टाउन समेत दीगर में 7 डकैती और दीगर संगीन वारदातों के मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ कशी मेमन जमात खाना के करीब से घर से खातून की लाश मिलने का मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस के मुताबिक खातून को 2 रोज़ कबल कत्ल किया गया। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। खातून बेवा और घर में अकेली रहती थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए अहमद जिन्ना रोड के करीब जो है कायम एक निजी फ्लैट से जो है वो खातून की 60 साल खातून साबरा की लाश बरामद हुई थी।
पुलिस का कहना है कि ये कल जो लाश बरामद हुई थी इसकी अपडेट की बताई जा रही है कि खातून के मुंह पर शॉपर चढ़ी हुई थी और उसको मुंह पर तकिया रखकर तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। खातून बेवा थी जो कि अपने घर में अकेली रहती थी। मेरे कैमरामैन राना आपको दिखाएंगे कि ये वो पीछे वाला घर है जहाँ पर ये खातून रहती थी और यहाँ पर जो है वो इतला मिली थी पुलिस को, आरामबाग पुलिस को इतला मिली थी खातून की लाश जो है वो अंदर पड़ी हुई है। पुलिस का क्या कहना है कि खातून घर में अकेली थी, नामालूम कौन आया है घर के अंदर आकर जो है वो घर का सामान, खातून को पहले कत्ल किया है, उसके बाद घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था अंदर। और ये सेकंड फ्लोर का घर जो है वो बताया जा रहा है, जबकि पुलिस से हमारी जब बात हुई थी सेकंड फ्लोर के ऊपर कायम है फ्लैट। इस वक्त हम उसी फ्लैट के बाहर जो है वो मौजूद हैं। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे करके इसको सील कर दिया है घर को। जबकि खातून के जो है वो 3 भाई बताए जा रहे हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। भाई ने ही जो है वो खातून के भाई ने इतला दी थी पुलिस को कि खातून की लाश जो है वो अंदर पड़ी हुई है, जबकि दरवाजे के बाहर जो है वो ताला लगा हुआ था। पुलिस का ये कहना है कि 2 रोज़ कबल जो है वो उसको कत्ल किया गया है खातून को। और आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि सामान जो है वो घर का मुकम्मल बिखरा पड़ा हुआ है और साथ साथ जो है वो खातून के मुंह पर एक ब्लू रंग की शॉपर चढ़ी हुई है और उसके ऊपर तकिया रखे हुए हैं 2। हम देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर का घर है, ये वाक़या पेश आया है। खातून को किसने कत्ल किया है, क्या मामला है, इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से इस घर को भी जो है वो अभी सील कर दिया गया है। सेकंड फ्लोर ये बताया जा रहा है। घर में अकेली रहती थी बेवा खातून, ये बताई जा रही थी। साबरा नाम है, 60 साल जो है वो बताई जा रही थी। जबकि हमने इनके लवाकिन से बात करने की कोशिश की थी तो उनके लवाकिन ने जो है वो कोई भी जो है वो बयान देने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की तहकीकात की जा रही है। क्राइम सीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। खातून को किसने कत्ल किया है, क्या मामला है, इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से इस घर को भी जो है वो अभी सील कर दिया गया है। सेकंड फ्लोर ये बताया जा रहा है। घर में अकेली रहती थी बेवा खातून, ये बताई जा रही थी। साबरा नाम है, 60 साल जो है वो बताई जा रही थी। जबकि हमने इनके लवाकिन से बात करने की कोशिश की थी तो उनके लवाकिन ने जो है वो कोई भी जो है वो बयान देने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की तहकीकात की जा रही है। क्राइम सीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए और कहा यह जा रहा है कि ये जो खातून की लाश मिली थी इसको जो है घर का सामान भी जो है वो कमरों का बिखरा पड़ा हुआ था। जितने अंदर कमरे हैं उनका सामान जो है प्रॉपर बिखरा हुआ था। इस हवाले से पुलिस अपनी जो है वो तहकीकात कर रही है। जी, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने पर सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2510 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 63,000 की सतह बहाल हो गई। शेयर्स की कीमत बढ़ने से एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपये का इजाफा देखा गया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2510 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 4% इजाफे से 65,325 की सतह पर पहुंच गया। यहाँ पे जो माहिरीन ने कहा है कि चारों सूबों में जो इस सूबाई असेंबली की 9 मुंतखब हुकूमत ने ओहदा संभाल लिया, साथ ही नई मखलूक हुकूमत बनाने के मुआहदे को मार्केट ने मुस्बत लिया है। और यहाँ जो अहम माशी अदद शुमार है जिसमें फरवरी 2024 में महंगाई की शरह घटकर 23.04% रही है। साथ ही जाती खतरे में बड़ी कमी हुई है जिसको मुस्बत लिया गया है और जिसकी वजह से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए एक हफ्ते में 231 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ा इजाफे की वजह से सरमायाकार आगे चलकर मजीद खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। अशरफ यह भी बताएगा रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है एक हफ्ते में। जी, यहाँ पे करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट है जिसमें एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ है और अमरीकी डॉलर सस्ता होकर 279.19 पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में भी डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 282.03 का हो गया। यहाँ पे देखा जाए कि एक हफ्ते के दौरान बैलेंस कर्ज की मद में 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। और साथ ही इसमें देखा जाए एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 54 पैसे सस्ता होकर 303 रुपए 59 पैसे पर आ गया है, जबकि बरतानवी पाउंड 60 पैसे सस्ता होकर 354 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आगे बढ़ते हैं। एक्सपो सेंटर में 26वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश सज गई है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की भी नुमाइश में शिरकत। शुरा का कहना है इस तरह की नुमाइश पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे कराची के अंदर जारी जो है टेक्सटाइल एशिया जो है अब आज दूसरा दिन है जहां हम देखें कि 26वीं टेक्सटाइल जो है वो एक्सपो लगाई गई है और इसमें तमाम हॉल्स में जो है ये स्टॉल्स मौजूद हैं जहां हम देखें चाइनीज़ और डिफरेंट दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखा यह जा रहा है कि लोकल इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन में उनका हाथ है, तो वो आजकल की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं। सर मैं आई टेक्सटाइल के जो है स्टॉल पर मौजूद हूँ। मैं सर अदील अनवर जो कंट्री के सेल्स मैनेजर भी हैं उनसे जानते हैं। सर कैसा देख रहे हैं ये टेक्सटाइल एशिया जो कि 26वीं कॉन्फ्रेंस एक्सपो होने जा रही है,
कितनी ये इस वक्त टेक्सटाइल जहाँ हमारी कहीं ज़बवाली का शिकार है, तो इस तरह की एक्सपोज आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है हमारी टेक्सटाइल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें जी, टेक्सटाइल जो है जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का मेन रेवेन्यू जनरेटर सेगमेंट है और इससे जो है पाकिस्तान को समझे 50 to 55% लोग मुंसलिक हैं रोज़गार के उस पर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल का फ्यूचर बड़ा खुशाइंद है और इस जैसे टेक्सटाइल एशिया के हवाले से बात करें तो इस जैसे जो एग्जीबिशंस होती हैं ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बाहर से लोग आते हैं और जब बाहर से लोग आते हैं तो पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जाता है। फिर दूसरा ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी नई इनोवेशंस आ रही हैं, हमारे लोग जो हैं वो नई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नई मशीनरी, नए फाइबर्स में वैल्यू एडिशन पे। तो आई थिंक कि टेक्सटाइल का जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है, स्पेशली इन वैल्यू एडिड जो आइटम्स हैं उसके हवाले से अगर मैं कहूँ तो। जैसे ये एक्सपो के अंदर मशीनरीज़ हैं, केमिकल्स हैं, वो क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है, तो ऐसी एक्सपोज के अंदर नई जिद्दत जैसे जैसे इसमें शामिल हो रही है उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ साथ यूटिलिटीज़ का जो एक अहम इस वक्त इशू बना हुआ है टेक्सटाइल और इंडस्ट्री के लिए, वो ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो आपकी उन चीज़ों को कमी लाने में जो है वो खुशाइन होता है। तो ऐसी एक्सपोज हैं, ख़ास करके जो टेक्सटाइल हमारी इस वक्त हम देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रही है, जहाँ फिर लोगों की इंटरेक्शन बाहर से आए हुए जो होते हैं और नए चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, जिससे आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में जो है बहुत करामत साबित होती हैं। जी।